गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, बिहार एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट होने वाला है। उसी के पर्पस से आप लोगों को डिफरेंट टाइप के मैटर दिए जा रहे हैं। तो आपको रेगुलर जो 3 डिक्टेशन दिए जाते हैं उसमें तीनों अलग प्रकार के डिक्टेशन रहेंगे। दोस्तों, ये मैटर आध्यात्मिक है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। आधुनिक जीवन शैली तथा एकल परिवार व्यवस्था में आज मनुष्य स्वयं को प्रायः अकेला महसूस करता है। इस अकेलेपन से एक अनजाना भय उत्पन्न होता है। कोरोना काल ने इस समस्या को और भी विकराल बना दिया है। इस कारण लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वे अवसाद की चपेट में आ रहे हैं। अवसाद से जन्मे ये मनोरोग तमाम शारीरिक व्याधियों को आमंत्रण दे रहे हैं। वैसे अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के भीतर विद्यमान आत्मा ईश्वर का अंश है और अंश स्वयं में पूर्ण नहीं होता जब तक वह अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर से न जुड़ जाए। परंतु वर्तमान जीवन की आपाधापी में मनुष्य ईश्वर से जुड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। इस कारण उसके भीतर विद्यमान आत्मा स्वयं को अकेला पाती है और उसके अनुसार ही मनुष्य का मन प्रभावित होता है। मनुष्य का एकाकीपन से उपजा अनजाना भय उसे मनोरोगी बनाता है। मनोरोग का कारण भी अक्सर पीड़ित व्यक्ति को पता नहीं चलता। हालांकि यह पता लगाने के लिए अध्यात्म में स्वाध्याय का प्रावधान है। स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य अपने आचरण का अवलोकन करके पता लगा सकता है कि उसकी इस नकारात्मक प्रवृत्ति का क्या कारण है। ऐसे में मनुष्य को स्वाध्याय के द्वारा अपनी कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करके मनन और ध्यान के द्वारा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार उसके भीतर विद्यमान आत्मा अपने पूर्ण रूप से मिलकर संतुष्ट हो जाएगी और मनुष्य का अकेलापन और अनजाना भय भी दूर हो जाएगा। साथ ही आत्मा ईश्वर रूपी सहारे के द्वारा स्वयं को मजबूत महसूस करने लगेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को इन मनोरोगों से बचाने के लिए अष्टांग योग के द्वारा दिए गए यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार करे। चेतना एवं जीवन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। शिशु जन्म लेते ही अपने होने का आभास किसी न किसी रूप में करता है। वयस्क प्राणी में चेतना भांति भांति रूप में जन्मती है। वह उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। चेतना स्वयं ही निराधार उपजी जागृति है या फिर अपने चारों ओर की परिस्थिति और वातावरण से प्रेरित
सोची समझी प्रतिक्रिया। प्राचीन इतिहास खंगालें तो चेतना से प्रेरित अनगिनत महान आत्माओं के किस्से और सत्य कथाएं मिलेंगी, जिन्होंने समाज को नया मोड़ दिया, अपने अपने क्षेत्र में क्रांति पैदा की। कितने भी कष्ट और विरोध झेले, लेकिन अपनी चेतना की अग्नि को बुझने नहीं दिया। ऐसे लोग देश ही नहीं अपितु संसार में मानव जाति के कल्याण के माध्यम बने। स्टॉप।